महाशिवरात्रि पे अच्छे जीवन साथी के लिए क्या उपाय किए जाएं, चलिए इस पर नजर डालते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो सोनियों की हालचाल। दोस्तों, लड़का हो या लड़की, दोनों ही अपने जीवन में एक बड़ी चाहत होती है कि उनका जीवन साथी उनकी पसंद का हो। इसमें पसंद सिर्फ ये नहीं है कि वह दिखने में खूबसूरत हो, पसंद ये भी होती है कि वह हर पसंद की पसंद हो, यानी कि वो हमें भी पसंद और हमारे माता पिता को भी पसंद हो, उससे सबसे ज्यादा प्यार वो करे, उसका सम्मान करे, वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन इंसान की ये इच्छा पूरी होने की संभावना कलयुग में थोड़ी कम दिखती है, क्योंकि या तो लड़का बहुत सुंदर होता है तो कुछ कमाता नहीं है, या कमाता है तो वो सुंदर नहीं होता, या फिर उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। कई बार जिसे हम राजकुमार या जिसे राजकुमारी के सपने देख रहे होते हैं, वो सिर्फ सपने ही बनकर रह जाते हैं। यहां तक कि कभी कभी तो जिससे हम प्यार करते हैं वही हमें पति या पत्नी के रूप में नहीं मिल पाता और शादी कहीं और हो जाती है। और फिर शादी के बाद छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन शुरू हो जाती है। जीवन साथी के साथ हमारे विचार मैच नहीं करते, वो हमारी टाइम नहीं दे पाता, इस बात को लेकर अनबन होती है। तो कभी इस बात को लेकर मनमुटाव होता है कि उसके पास पैसे नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत कम होता है जीवन साथी के साथ मांगा हुआ वरदान। जी हाँ, जीवन साथी अगर आपको आपकी पसंद का मिल जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन धन्य है। लेकिन अब मैं आप सबको, युवा और युवतियों को कहना चाहती हूँ कि साल का एक त्योहार, एक व्रत आपको आपका मन चाहा जीवन साथी दिलाएगा, सालों साल की आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, और वो व्रत कहलाएगा महाशिवरात्रि का व्रत। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। सोचिए, जगत जननी पार्वती मां ने अखिल ब्रह्मांड के नायक को पूजा करके साक्षात उन्हें पति के रूप में प्राप्त कर लिया। कभी आपने शिव और पार्वती की कहानी के बारे में पढ़ा है? इन युवाओं से कह रही हूं, जरा पढ़ना। ये लैला मजनू, हीर रांझा सब बकवास है। अगर आपने शिव और पार्वती की लव स्टोरी को पढ़ लिया तो आप शिव को समझ पाएंगे, उनसे प्यार हो पाएगा। तो थोड़ा समय निकालकर जरा उनको पढ़िए, उन्हें समझिए। मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही पति के रूप में प्राप्त नहीं किया माता पार्वती ने शिव को। उन्होंने भगवान शिव की पूजा, आराधना, अर्चना करी और क्या क्या नहीं किया अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जिद पर अड़ी रही। लाखों वर्ष, हजारों वर्ष उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी है। क्या आज आप अपने प्यार को प्राप्त करने के लिए ऐसी तपस्या कर रहे हैं? शाम तक अगर फोन ना उठाओ तो ब्रेकअप, ब्लॉक, ये प्यार नहीं होता है। प्यार शिव और पार्वती की तरह होता है। भगवान शिव वो देव हैं जो जल्द ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार अगर कोई भी कुंवारी लड़की या लड़का भगवान शिव की पूजा सच्चे मन से करता है तो मन चाहा जीवन साथी उसे जरूर मिलता है। शरीर पर भस्म, माथे पर चंद्रमा, अपनी जटाओं में गंगा और गले में भुजंग धारण करने वाले, यानी कि सांप को धारण करने वाले शिव बड़े ही दयालु हैं। कहा जाता है कि शिव लिंग पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा को पाने के लिए महाशिवरात्रि और सोमवार वाला दिन सबसे उत्तम है। प्रदोष के टाइम पर उनकी पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही वजह है कि इस दिन, महाशिवरात्रि वाले दिन, भक्त विधि विधान से, खासकर कुंवारी लड़के लड़कियां मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इनका व्रत करते हैं। क्या आप इस बार ये व्रत कर रहे हैं? क्या आप किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे? तो इस बार महादेव को मना लीजिए, आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे। अब आप अपने पेन और पेपर अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ महाशिवरात्रि वाले दिन के किए जाने वाले अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन साथी के साथ आपको मिलाएंगे। नहीं तो इस वीडियो को अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर लीजिए, आपके फोन पर हमेशा सेफ रहेगी और आपको समझ में आएगा कि आपको उस दिन करना क्या है। हर लड़की की इच्छा होती है कि उसको भगवान शिव जैसा पति मिले, और हर लड़की की इच्छा होती है कि उसको सुंदर, सुशील, समझदार लड़की मिले जो महाशिवरात्रि वाले दिन, ऐसे लड़के या लड़की का अगर आप विद्वान ब्राह्मण के द्वारा रुद्राभिषेक करवा दिया जाए, रुद्राभिषेक में लड़का और लड़की भगवान शिव से योग्य जीवन साथी की कामना करें तो उनकी मनोकामना जल्द पूर्ण होती है। तो है अगर आपका कोई दोस्त जिसका विवाह लंबे समय से नहीं हुआ तो उससे कहो इस बार
महादेव का रुद्राभिषेक कर दो, मनचाहा वर जो है वो तुम्हें मिल जाएगा। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करें और तभी से 16 सोमवार का व्रत भी उठा लें उसके बाद, क्योंकि इस बार जो शिवरात्रि है वो बुधवार की है। उसके बाद 16 सोमवार के व्रत उठा लीजिए, पहले से उठा रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। 16 सोमवार के व्रत सिर्फ लड़कियां ही करें ऐसा कहीं नहीं लिखा, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए आप भी कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के लिए महाशिवरात्रि वाले दिन माता गौरी को विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन माता गौरी को लाल चुनरी और श्रृंगार सच्चे मन से अर्पण करना चाहिए लड़कियों को, और लड़कों को भोलेनाथ को जो है वस्त्र अर्पण करने चाहिए ताकि वो दूल्हा जल्दी बने। एक और उपाय मैं बताने जा रही हूँ कि महाशिवरात्रि वाले दिन एक बेलपत्र लें और उस पर शिवलिंग के स्थान पर उसे रख दें और उस पर अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दें, विराजमान है। शिवलिंग पर जल अर्पित करें और जब बेलपत्र उस स्थान पर से नीचे गिरने लगे तो ऐसे बेलपत्र को लाकर अपने घर में रखें, अपने लैपटॉप बैग में रखें, किसी कपड़े में बांध के रखें। आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी और शादी में आ रही बाधाएं दूर होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास काफी रिश्ते आते हैं लेकिन जिसके बाद भी लड़के लड़कियों की तलाश जो है वो वैसी ही रहती है, वो लड़का मनपसंद नहीं होता, लड़की मनपसंद नहीं होती। तो आप महाशिवरात्रि वाले दिन माता गौरी को कुमकुम का और हल्दी का तिलक लगाएं। उसके बाद वो कुमकुम और हल्दी का तिलक माता की मूर्ति पे से उठाकर अपने माथे पर लगा लें और जल्दी अपने जीवन साथी के मिलने की मनोकामना भगवान से बोलें। महाशिवरात्रि वाले दिन उपवास जरूर रखें। महाशिवरात्रि वाले दिन अगर उपवास नहीं रख सकते तो कम से कम 5 लोगों को भरपेट भोजन जरूर कराएं। कम से कम इस दिन नमक का त्याग जरूर करें और अगर नहीं कर सकते तो नमक की थैली का दान जरूर करें। शिव पुराण के अनुसार भोलेनाथ और अपने भक्तों को मन की बात बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए मनपसंद अगर वर या वधू आपको चाहिए, लड़का या लड़की, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग के मंदिर में जाकर और महादेव के ऊपर गंगा जल अर्पण जरूर करें ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। शिव जी के पसंदीदा साथी की चाहत रखने वाले शिवरात्रि वाले दिन केले के पेड़ पर जल अर्पण करें और भगवान शिव पर भी केले का भोग जरूर लगाएं। अच्छे जीवन साथी की मनोकामना है तो शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पण करें और हर बेलपत्र पर राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा भी कहा जाता है कि शिवरात्रि वाले दिन शिव भगवान की पूजा अगर आप अपने गुरु की पूजा करते हैं और 108 नाम ओम नमो भगवते वासुदेव का बेलपत्र के पेड़ के पास बैठकर लेते हैं तो प्रभु की कृपा होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु भगवान शिव की कृपा अगर आपको चाहिए तो वर वधू को जिस दिन शिवरात्रि हो उस पूरी रात्रि जाकर शिव पुराण जरूर पढ़नी चाहिए। महाशिवरात्रि वाली रात को पहले आपको छुआरे जल में उबाल लें और जल के साथ अपने सोने के स्थान पर सिरहाने पर रख दें। उसके बाद अगले दिन सुबह उठते ही वो छुआरे 21 छुआरे लीजिएगा, जल में उबाल के लोटे में डाल दीजिएगा और अगले दिन उसे जल प्रवाह कर दीजिएगा। यदि आपकी विवाह नहीं हो पा रहा है जिससे आप प्यार करते हैं और आपके जीवन में बड़ी परेशानी आ रही है, माता पिता नहीं मान रहे, तो 1 कटोरी दूध उसमें शक्कर मिलाकर कुछ चावल मिलाकर आप इसे महादेव पर अर्पण करें, आपकी मनोइच्छा पूर्ण हो जाएगी। यदि आप एक अच्छे मनचाही जीवन साथी को पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति के सामने गोस्वामी तुलसी जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ बैठकर करिए और वो पाठ करिए जहाँ शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग का मग्न हो। ऐसे जगह पर पढ़िए जहाँ सीता और राम के विवाह का प्रसंग हो, रामायण का पाठ करिए। उसके बाद आप देखिए आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आते हैं। तो याद रखिए कि जीवन के अंदर अगर अपने आप को खूबसूरत बनाना है तो आपको ये चीजें करनी ही होंगी, तो आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। यदि आपके मन में अच्छे जीवन साथी की कामना है तो महाशिवरात्रि वाले दिन मंदिर में जाकर रुद्राक्ष की 11 माला जरूर करें और आपको रुद्राक्ष की 11 माला पर क्या जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और इसके साथ ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करना है। महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव के मंदिर में थोड़ा सा शहद अर्पण करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद वापस आते वक्त थोड़ा सा शहद जब शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो तो ऐसे लड़के या लड़की के कांच की बोतल में भर के कमरे में रख दीजिए जिनका विवाह नहीं हो रहा। महाशिवरात्रि वाले दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर नहाएं तो आपको आपका पार्टनर जल्दी मिलेगा। गाय की सेवा करने से आपको आपका पार्टनर जल्दी मिलेगा। महाशिवरात्रि पर बेल के पेड़ लगाने से आपको आपका साथी जल्दी मिलेगा। जिन लोगों की शादी के रिश्ते बार बार आके रिजेक्ट हो जाते हैं, उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, लाइफ पार्टनर नहीं मिलता, उन्हें शिवलिंग पर इस दिन महाशिवरात्रि पर केसर अर्पण करना चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन शिव मंदिर में जाकर 5 फलों का रस भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। विवाह के रास्ते खुलते हैं, जीवन खूबसूरत होता है। और उम्मीद है कि आपको मेरा ये एपिसोड बहुत
पसंद आया होगा। आया है तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। प्रभु करे आपको आपका मनपसंद जीवन साथी मिल जाए और आपका भी मिलन शिव और पार्वती की तरह हो जाए। ओए होए, जय माता दी।